जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज फिर से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में। प्राइस आ रहा है दोस्तों, जीएमपी का अपडेट आ रहा है दोस्तों। कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं, इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो आईपीओ ओपन हो रहा है इसका 9 जनवरी 2026 को और क्लोज हो जाएगा 13 जनवरी 2026 को। अभी प्राइस और यहाँ पे मार्केट कैप डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्राइस भी पता होना चाहिए। टोटल की बात करेंगे तो टोटल 46 करोड़ 57 लाख इक्विटी शेयर जो है सरकार अपने 10% कह लीजिए टोटल के स्टेक जो है 100% में से बेच रही है। उसके बाद मार्केट में 10% शेयर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बाद जो रहेंगे 90% स्टेक अभी भी भारत सरकार के पास में ही रहने वाला है। हालांकि ये 10% जो टोटल शेयर कंपनी जारी करेगी 46 करोड़, टोटल मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एंकर इन्वेस्टर को भी कुछ मिलेगा, कुछ बड़े एचएनआई को भी मिलेगा और कुछ रिटेल कैटेगरी में भी आएगा और कुछ शेयर होल्डर कैटेगरी में जाएगा, कुछ कम इनके कर्मचारी कैटेगरी में भी 5% जाएगा, तो बटेगा। लेकिन सारे शेयर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन इतना का जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप इसका रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसमें वहीं की अलॉटमेंट आप लोगों को वहीं 14 तारीख को मिल जाएगा और रिफंड आप लोगों को 15 तारीख को मिल जाएगा और शेयर क्रेडिट भी आपको 15 तारीख को हो जाएंगे और 16 तारीख को लगभग इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, एंकर इन्वेस्टर का भी इसका जो है डाटा नहीं आ रहा है। एंकर इन्वेस्टर के लिए जब भी प्राइस डिस्क्लोज होगा तो फिर उसके साथ ही, मतलब आज 4 तारीख है, समझ जाइए 4 तारीख आज है, चार आज नहीं डिस्क्लोज होगा प्राइस। प्राइस 5 तारीख को डिस्क्लोज होने वाला है। एंकर इन्वेस्टर का जो अपडेट आने वाला है वो 5 ही तारीख को आने वाला है कि कौन कौन एंकर इन्वेस्टर है, कौन कौन नहीं है, उसका यहाँ पे अपडेट आएगा, तभी यहाँ पे पता चलेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अभी क्या क्या हम लोगों को पता चल चुका है। सबसे पहले जीएमपी जीएमपी की बात करेंगे। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 रुपये इसका जो है जीएमपी ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। ये अच्छा खासा जीएमपी ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी कि क्या उम्मीद है, कैसा यहाँ पे संभावना है, क्या अभी इसका मार्केट कैप है, क्या प्राइस रहने वाला है यहाँ पे। देखिए, जो भी जीएम मतलब इसका प्राइस, क्योंकि अभी देखिए प्राइस ही अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो जीएमपी का उतना खास कुछ महत्व तो नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग जीएमपी जीएमपी कहते हो जानना बहुत सारे लोगों को जरूरी होता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि 15 और 13 रुपए के आसपास का जीएमपी अभी ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। 4 तारीख का करेंट जीएमपी की बात करेंगे तो 15 रुपये। अब ये 15 रुपये देखने में आप लोगों को छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब भी प्राइस इसका डिस्क्लोज होगा तो यही जीएमपी आपको बहुत मतलब अच्छा दिखेगा। वो कैसे अभी बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी की बात करेंगे तो जो भी हम लोगों को चीज़ें पता है कि 5 जनवरी को यहाँ पे आईपीओ से जुड़ी मुख्य जानकारियां यहाँ पे आने वाली हैं। भारत कोकिंग कोल का जो मतलब कह लीजिए वही कि क्या प्राइस रहेगा, क्या साइज रहेगा, ये सब जो है मुख्य जानकारियां जो है वो 5 तारीख को आएंगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट में आ रही हैं जानकारियां, उनको हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। अगले सप्ताह 5 जनवरी से 9 जनवरी के दौरान चर्चा में यह शेयर रहने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सारे आ रहे हैं। कितना कंपनी का तिमाही बेसिस पे रेवेन्यू है, राजस्व है, नेट प्रॉफिट कितना है, वो सब यहाँ पे बताया गया। हालांकि वो चीज़ तो हम लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएगा। अब मेन चीज बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे अभी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी यही है कि इसका जो है, देखिए, फिरोज बैंड की घोषणा यहाँ पे, प्राइस बैंड की घोषणा यहाँ पे की जाएगी 5 जनवरी 2000 कह लीजिए 26 को, ठीक है ना। अब शेयर होल्डर कोटा के लिए 2 जनवरी 2026 रिकॉर्ड तिथि तय किया गया है। इसके एक दिन पहले 2 जनवरी को अगर आपने शेयर बेच दिया है, क्योंकि कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि 2 जनवरी को तो हमने शेयर बेच दिया है, तो क्या हम भी एलिजिबल हैं शेयर होल्डर कोटा के लिए। जी हाँ, 1 जनवरी को अगर आपके पास शेयर था, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी या 1 जनवरी से पहले और 1 जनवरी तक आपने शेयर को होल्ड करके रखा है, भले ही 2 जनवरी को बेच दिया हो और उसके बाद बेच देंगे, उससे नहीं मतलब है। 1 जनवरी तक आपके पास शेयर होना चाहिए, आप शेयर कोटा के लिए एलिजिबल यहाँ पे माने जाओगे, ठीक है ना। अब जो मेन आप लोगों का मतलब है क्वेश्चन है कि प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, तो इसकी घोषणा तो वही मैं बता रहा हूँ कि एंकर इन्वेस्टर की घोषणा कर सकती है 5 तारीख को, उसके साथ ही सारा का सारा आएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट कह लीजिए इशू सुपर मार्केट बेंच लगभग यहाँ पे कह लीजिए विशेषज्ञों के अनुसार जो है, यह बाजार के जो भी विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 22 रुपये से लेकर 23 रुपये रहने की उम्मीद है। हालांकि मैं भी अपना कैलकुलेशन किया हूँ अपने हिसाब से, उसके हिसाब से मैं भी बताऊंगा कि क्या प्राइस रहेगा, क्या लिस्टिंग प्राइस की संभावना है उसको। लेकिन अभी जो मार्केट में जो प्राइस एक तैर रही है, जो मतलब लोग अनुमान लगा रहे हैं, वो 22 रुपये से लेके 23 रुपये के आसपास का यहाँ पे
मतलब इशू प्राइस ये बता रहे हैं, ये लिस्टिंग प्राइस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इशू प्राइस है कि इस प्राइस पे ही हम लोगों को आईपीओ लगाना पड़ेगा। हो सकता है यही दोनों प्राइस अपर बैंड और लोअर बैंड भी रहे, तो 23 रुपये पे हम लोगों को आईपीओ में लगाना पड़ेगा पैसा, ठीक है ना, क्योंकि अपर बैंड पे ही लगाना पड़ता है। तो 22 रुपये 23 रुपये, ये एक तरीके से प्राइस बैंड भी आप लोग समझ सकते हो इसको, आईपीओ का रहने वाला। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो इसको आप लोग बस केवल जो है एक तरीके से, मतलब इसी तरीके से आपकी जानकारी के लिए बस एक मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 46 करोड़ 57 लाख की पूरी शेयर जो सरकार बेच रही है, वो टोटल अपना जो है 10% हिस्सा बेच रही है, क्योंकि सरकार के पास पूरा 100% हिस्सा है, हिस्सेदारी है, मतलब सरकार के पास ही, तो उसमें से 10% ही बेचेगी। अब 10% की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को टोटल 100% की वैल्यू पहले जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक 100% की हम लोग वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी का टोटल मतलब मार्केट कैप कितना है, कितने मतलब मार्केट कैप की कंपनी है, तभी तो उसमें से हम लोग 10% का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग इसका मार्केट कैप जो अभी के हिसाब से है, वो मार्केट कैप लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पे कहीं पे था, देखना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो टोटल बात करेंगे तो 13,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे देखिए टोटल मूल्यांकन अगर देखेंगे, बीसीसीएल का टोटल वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो 13,000 करोड़ का अभी वैल्यूएशन यहाँ पे बताया जा रहा है। अब 13,000 करोड़ वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी वही 10% अपना हिस्सेदारी बेच रही है, 46 करोड़ इक्विटी से, तो लगभग 1,300 करोड़ रुपए के आसपास का यह जो है इशू साइज रहने वाला है। इसका साइज मतलब टोटल जो साइज आएगा, इसी में सब एफआईआई मतलब एंकर इन्वेस्टर भी रहेंगे, इसमें एचएनआई भी रहेंगे, इसमें हम लोग रिटेल कैटेगरी शेयर होल्डर, सबको इसी 1,300 करोड़ रुपए के जो शेयर कंपनी जारी करेगी उसमें ही सब लोग रहने वाले हैं। यहाँ पे ये जो है अपडेट निकल के सामने आ रहा है। अब 22 से 23 रुपया इसका इशू प्राइस जो बताया जा रहा है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर कहें हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि 23 रुपया अगर इसका प्राइस बैंड रहता है और इस पे अगर 15 रुपया हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे जीएमपी भी ट्रेड कर रहा है, तो ये टोटल प्राइस बैंड कितना बन जाता है आप लोग बताइए, ठीक है ना, 38 रुपए के आसपास आ जाता है। अब सीधा सीधा 23 रुपए पे 15 रुपए का जीएमपी, तो ये तो लगभग 60-70% के आसपास का जीएमपी आ जाएगा, एक तरीके से कह लें तो, समझ रहे हो आप लोग। 23 रुपये अगर प्राइस बैंड है और 15 रुपये उससे जीएमपी ट्रेड कर, वही बोला कि 15 रुपये आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जब इसका प्राइस डिस्क्लोज होगा और उस पर अगर 15 रुपये का जो है प्रीमियम चल रहा है, तो ये बड़ा मतलब लिस्टिंग गेन के तरफ जो है इशारा कर रहा है। इसको आप लोग देख लो। 5 जनवरी कल आप लोग तैयार रहिएगा, जब भी अनाउंस होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, या किसी को अगर कहीं से पता चले कमेंट करिएगा, मैं ढूंढ ढांट के बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से चलिए, ये 23 रुपये जो प्राइस बैंड बताया जा रहा है, और वहीं पे बात करेंगे 1,300 करोड़ रुपए की कंपनी जो है 46 करोड़ इक्विटी शेयर जो इशू कर रही है, तो इसमें भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि 23 रुपये के हिसाब से कंपनी 46 करोड़ इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो उसके हिसाब से कितना मार्केट कैप होता है इसका, ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 46 करोड़ का अगर 23 रुपये से अगर हम लोग गुणा करेंगे और 1,300 करोड़ नहीं आया, तो ये भी तो डिफरेंस हो जाएगा ना कि सही मूल्यांकन नाप रहा है मार्केट की नहीं नाप रहा। तो उसको मैं यहाँ पे देख लिया हूँ अपने हिसाब से। अगर 23 रुपये के हिसाब से कह लीजिए कि 46 करोड़ इक्विटी शेयर इशू होते हैं, तो इसका मूल्यांकन आएगा 10,700 करोड़ के आसपास का, समझ रहे हो, 10,700, क्योंकि इतना इक्विटी शेयर इशू होगा ना, और वो 23 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू होगा, तो इतने में इतना का हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 1,070 कह लीजिए, 74-70 के आसपास है। मतलब ये जो इसका इशू साइज जो बनेगा, तो वो 1,070 करोड़ का ही बनेगा, तो इसके हिसाब से इसका टोटल मूल्यांकन बनेगा 10,700 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में मूल्यांकन तो हम लोगों को बताया जा रहा है 1,300 करोड़ रुपया का, तो फिर इसके हिसाब से जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को ना कि 1,300 करोड़ रुपए के हिसाब से 46 करोड़ इक्विटी शेयर का क्या मूल्यांकन हो रहा है अभी के हिसाब से। तो देखिए इसका भी मैं कैलकुलेशन किया हूँ, तो इसके हिसाब से जो एक्चुअल वैल्यू इसकी निकल के सामने आ रही है, वो आ रही है लगभग लगभग राउंड फिगर में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 28 रुपए के आसपास, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टॉप करके समझा देता हूँ अच्छे से। 13,000 करोड़ का वैल्यूएशन टोटल माना जा रहा है, 1,300 करोड़ रुपए, मतलब 10% का इसका जो है इशू साइज रहने वाला है। तो उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग 46 करोड़ इक्विटी शेयर का कि 1,300 करोड़ रुपए में अगर भाग दोगे आप लोग, तो 28 आएगा, मतलब हर शेयर जो है 28 रुपये वाला रहेगा, और 46.5 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो 1,300 करोड़ रुपए आएगी, ठीक है ना, सीधा सीधा। और वही कह लीजिए 460 करोड़ जो टोटल इसके इक्विटी शेयर है उसमें आप करोगे, तो उसका टोटल वैल्यूएशन जो है वो 13,000 करोड़ आना चाहिए, जो इसके एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से है। तो मतलब एक्चुअल वैल्यू जो कंपनी की अभी आ रही है, अभी के हिसाब से निकल रही है, जो अभी मेन कंपनी अभी है, 28 रुपये उसकी निकल के सामने आ रही है। लेकिन ठीक है, मार्केट में जब भी सरकारी कंपनी, जैसे आईआरसीटीसी का कभी आया था, आईआरएफसी का कभी आया था आईपीओ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सरकार
सरकारी कंपनी का आईपीओ आता है वो अच्छा खासा डिस्काउंट पे ही आता है। तो 28 रुपये उसका एक्चुअल वैल्यू रहेगा, और उसके बाद 23 रुपये पे सरकार 5 रुपये के डिस्काउंट के साथ हम लोगों को लगभग 20-25% के डिस्काउंट पे हम लोगों को आईपीओ सरकार लेके आएगी। ये बढ़िया चीज़ है कि भाई एक्चुअल मूल्य पे ना लेके आए लेंस कार्ड जैसे कि इस तरीके से कि 500 पी लाए, तो ये दिक्कत हो जाता है ना। तो 28 रुपये वैल्यूएशन रहेगा एक्चुअल, और 23 रुपये पे कंपनी लेके आएगी, मतलब सरकार आईपीओ लेके आएगी। फिर लिस्टिंग उसके बाद जो है वही बता ही रहा हूँ कि आप लोगों को कि लगभग लगभग 30 से 37 रुपये 35 रुपये के आसपास तक की होने की संभावना है। 30 के ऊपर का ही मान के चलिएगा कि लिस्टिंग होगी अगर इस प्राइस पे आईपीओ आता है तो, ठीक है ना। तो अच्छा खासा इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की भी संभावना है। जीएमपी भी हम लोगों को वही इशारा कर रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे आने वाले समय में सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अगर कुछ आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में सबको कवर कर दूंगा, ठीक है ना।